आज हम पढ़ेंगे मरकरी बैरोमीटर। मरकरी बैरोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंट करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, हमको ये पता है कि हमारे अर्थ के चारों ओर बहुत सारी गैसेस हैं। तो ये जो एयर है ये अर्थ पर एक प्रेशर डालते हैं। तो अर्थ के पर यूनिट एरिया पर जितना प्रेशर इस एयर का लगता है, जो हमारे चारों तरफ एयर हैं, वे अर्थ के पर यूनिट एरिया पर जितना फोर्स लगाते हैं, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। उसको हम पीए से डिनोट करते हैं। पर सुनिए, हमारे जो चारों ओर का एयर है ये अर्थ के पर यूनिट स्क्वायर एरिया पर जितना फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। उसको मान लो हम पी स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कितना है, इसको ज्ञात करने के लिए टॉरिसेली ने एक बैरोमीटर बनाया जिसको हम कहते हैं मरकरी बैरोमीटर, या संक्षेप में खाली बैरोमीटर कहते हैं। देखो कैसे वर्क करता है। इसमें क्या करते हैं कि एक बीकर में हम मरकरी ले लेते हैं, मरकरी ले लेते हैं इसमें, और एक ट्यूब लेते हैं। उस ट्यूब में, ये कांच का बना हुआ है, लेड का, ये कांच का बना हुआ एक ट्यूब है। इसके एक सिरा इसका बंद होता है, एक सिरा इसका खुला होता है। इसमें हम क्या करते हैं, मरकरी को भर देते हैं। ये जो मरकरी है ये प्योर होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए। इसको भर करके इसके एक जो ओपन वाला सिरा है उसको अंगूठे से दबाते हैं, और दबा करके इसको फिर से इसमें उलट करके रख देते हैं। जो मरकरी से भरा हुआ या आपने ये बीकर लिया हुआ है, इसमें इसको उलट करके रख देते हैं। जब इसको उलट करके आप रखते हैं तो क्या होता है, इसमें जो मरकरी का लेवल है वो थोड़ा सा डाउन होता है, और डाउन होकर के फिर जाकर के रुक जाता है। यहां पर देखिए, यहां से डाउन होकर के यहां पर आया, फिर वहां पर जाकर के कांस्टेंट हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो मान लें कि इसमें जो मरकरी की हाइट है, जो मरकरी का जो लेवल है इसमें, वो बाहर वाले लेवल से H अधिक है। अब देखिए यहां तो कोई एयर नहीं होगा, तो यहां कोई एयर नहीं होगा, तो यहां पर का जो प्रेशर होगा इस मरकरी के लेवल के ऊपर, यहां पर कोई एयर नहीं है, तो यहां पर जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, 0। यहां हमने एक पॉइंट माना है बी, ये जो बाहर वाला सरफेस है इस पर हमने कोई पॉइंट माना है सी, ये पॉइंट है बी। ये जो बी पॉइंट है ये सी के लेवल में है, जो इस नली के बाहर है। इस बर्तन में जो मरकरी का लेवल है उस पर हम कोई पॉइंट लेते हैं सी, और उसी के सीध में यानी उसी के हॉरिजॉन्टल पर एक पॉइंट हम लेते हैं इस नली के अंदर बी। बी पर जो प्रेशर है उसको हम मान लें पीबी। अब देखिए यहां पर प्रेशर कितना होगा, यहां पर प्रेशर का मतलब होगा ये जो आपका मरकरी कॉलम है इसका प्रेशर,
और प्लस पीए प्रेशर। इस मरकरी के ऊपर, इसके लेवल के ऊपर अगर प्रेशर है तो वो भी ऐड होगा, यानी इस पर टोटल प्रेशर होगा इस मरकरी के कॉलम का प्रेशर और प्लस इसके ऊपर अगर कोई प्रेशर है जिसको हमने पीए मान रखा है तो पीए और इस मरकरी कॉलम का प्रेशर, ये दोनों प्रेशर कहां लगेगा, पॉइंट बी पर। तो बी पर जो प्रेशर होगा पीबी, ये होगा पीए प्लस मरकरी कॉलम का जो प्रेशर होगा एच रो जी। यहां पर जो रो है वो रो क्या है, इस मरकरी का डेंसिटी। अब देखें, लेकिन पीए, यहां जो पीए है ये पीए कितना है, जीरो। जीरो क्यों है, क्योंकि यहां पर कोई एयर नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा। जीरो प्लस एच रो जी इक्वल टू हो जाएगा एच रो जी, ये पीबी हुआ। अब देखें, जो बी है और सी है ये दोनों सेम लेवल में है, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो जो प्रेशर बी पर होगा वही प्रेशर सी पर होगा। मतलब पीसी इज इक्वल टू क्या होगा, पीबी, और सी पर जो प्रेशर होगा वो केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्योंकि इस बाहर वाला जो लेवल है इसके ऊपर केवल एयर है, एटमॉस्फेयर का एयर है, तो इस पर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यानी जो पीसी होगा वो पीए होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो पीए इज इक्वल टू पीसी, पीसी का मतलब सी पर प्रेशर, इज इक्वल टू होगा पीबी, पीबी मतलब पॉइंट बी पर प्रेशर। पीबी की लाकर के वैल्यू रखें तो पीबी इक्वल टू क्या आएगा, एच रो जी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना आएगा, एच रो जी होगा। और ये जाने कि यहां पर जो एच की वैल्यू प्राप्त होती है, ये जो हाइट एच होता है ये होता है 76 सेंटीमीटर। तो एच की वैल्यू अगर हम 76 सेंटीमीटर रखें या 0.76 मीटर रखें, रो की वैल्यू, रो जानते हैं डेंसिटी ऑफ मरकरी है जो 13.6 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है, और जी की वैल्यू 9.8। ये रख करके अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पीए यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें प्राप्त